बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। जुम्मा 15 अगस्त 2025 पाकिस्तान में दिन का वक्त। नाज़रीन कराम, एक तो भारत ने 14 अगस्त पाकिस्तान के यौम आज़ादी को सैबोटाज करने के लिए बलूचिस्तान में बहुत से मंसूबे बनाए थे और बलूचिस्तान में भारत के तमाम तर मंसूबों को 11 से 14 अगस्त तक नाकाम बनाया गया। बड़े पैमाने पर एक IBO जो है वो किया गया। उस हवाले से मेरे पिछले व्लॉग में कुछ अहम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखी हैं। लेकिन अब जो खबर भारत से आ रही है और भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान की फ़ौज पर LOC पर हमले का इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने भारतीय फ़ौज पर हमला किया है और भारतीय फ़ौजी की उस हमले में हलाकत हुई है। यानी भारत अपने इंडिपेंडेंस डे पर यह खबर चला रहा है और ये खबर इंतहाई अहम है। इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को इंडिपेंडेंस डे का गिफ्ट दिया है और 7 फाइटर जेट्स गिरने के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी खबर दी है। साथ ही साथ पेशावर में एक खौफनाक हमले की कुछ इत्तलात हैं, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। आपको पता है कि दुश्मन जो है वो अपनी आई पर आया हुआ है। एक तरफ तो वो पाकिस्तान पर डायरेक्ट हमले के लिए पर तोल रहा है, लेकिन वो हिम्मत नहीं बन रही, तो BLA और TTP को एम्पावर किया जा रहा है। भारत ने 14 अगस्त के दिन खारजियों और BLA जो है उसके ज़रिए बड़े पैमाने पर तबाही के तकरीबन 30 से 40 यानी कि दर्जनों टेररिज्म के जो प्लान्स हैं वो बनाए थे। फिर ऑब्वियसली उन्हें नाकाम बनाया गया। एक इंतहाई तशवीशनाक लेकिन पेशावर में हमला हुआ है, उसकी भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने अपने जो PAF के ऑफिसर्स हैं उन्हें जो अवार्ड्स दिए हैं और उन्हें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दिखाई मार्का हक के अंदर ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में, उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के वो ऑफिसर्स जिन्होंने आपका और मेरा सर फखर से बुलंद किया और भारत को शिकस्त दी, उन्हें अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनमें विंग कमांडर बिलाल रज़ा, स्क्वाड्रन लीडर उसामा इशफाक, स्क्वाड्रन लीडर तलाल हसन, स्क्वाड्रन लीडर फिदा मोहम्मद खान, विंग कमांडर हम्माद मसूद, स्क्वाड्रन लीडर हसन अनीस, स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद अशद आमिर और स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद यूसुफ खान शामिल हैं। यहाँ तक कि सिर्फ वो ऑफिसर्स नहीं जिन्होंने भारत के राफेल गिराए, बल्कि जिन्होंने भारत का पूरा निज़ाम उड़ा के रख दिया और भारत का गुरूर, बल्कि रूस का गुरूर और दुनिया के चंद बेहतरीन डिफेंस सिस्टम्स के अंदर शामिल जो S-400 डिफेंस सिस्टम है उसे उड़ा के रखा। S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने वाले विंग कमांडर मोहम्मद मलिक रिजवानुल हक जो हैं उन्हें भी अवार्ड दिया गया। अब एक तरफ पाकिस्तान ने अपने जो हीरोज़ हैं उन्हें नवाजा है। पाकिस्तान के अपने हीरोज़ को नवाजे जाने से ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर पूरी दुनिया को गया कि पाकिस्तान ने क्या कुछ अचीव किया। तो वहीं दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने एक तरफ तो भारत पर एक बड़ी दिलचस्प स्ट्राइक की है। जो सेक्रेटरी ट्रेड है ना अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि देखें अब भारत बेचारा ना 3 में ना 13 में 50% टैरिफ लगवा के बैठा है रूस के साथ ख़रीदारी जो तेल की और दीगर मामलात हैं उनकी वजह से। लेकिन इंटरेस्टिंगली अब भारत के साथ क्या हो रहा है, भारत के साथ इस वक्त ना बड़ी ज़्यादती हो रही है और हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है। जाहिर बात है, हम साया है तो हमें तो अफसोस ही होता है भारत की इस मौजूदा हालत ज़ार पर। अब भारत के साथ हुआ क्या है, इंटरेस्टिंगली इस चीज़ को आप समझें। अमेरिका के सेक्रेटरी ट्रेड ने कहा है कि रूस और अमेरिका के मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये कामयाब हो गए तो फिर ठीक है, अगर ये नाकाम हुए ना तो रूस के साथ ट्रेड की वजह से इंडिया को मज़ीद तुनेंगे ना। इंडिया का लेना देना अमेरिका रूस मुज़ाकरात में, लेकिन इंडिया वालों को पूजा पाठ पर लगा दिया कि बस ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाए वरना हम तुम्हें भी तुन देंगे। अच्छा, फिर इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को एक सरप्राइज़ दिया है और इंडिपेंडेंस डे का जो गिफ्ट है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इंडिया को दिया गया है। इंडिपेंडेंस डे का गिफ्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या दिया गया है, फॉर द 37th टाइम पाकिस्तान भारत जो सीज़ फायर था उसके बाद से भारत के नैरेटिव को उड़ा के रखने का जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक सिलसिला शुरू किया, 3 दर्जन को ये क्रॉस कर चुका था और अब इंडिपेंडेंस डे पर डोनाल्ड ट्रंप ने अगला डजन जो है वो पूरा करना है और 37वीं मरतबा उसने इंडिया पाकिस्तान सीज़ फायर का डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट लिया और एक और बात कह दी कि 6 to 7 प्लेन्स वेंट डाउन। अच्छा, ये तो पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर चुकी है कि पाकिस्तान तो ये चैलेंज कर चुका है कि हम अपने प्लेन्स गिनवाने के लिए तैयार है, हमारा एक प्लेन भी नहीं गिरा। इंडिया इस चीज़ से भागता है। तो ये 6 से 7 तैयारे जो डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त इंकशाफ किया है ना, ये मुकम्मल तौर पे मैं आपको ये बताऊं, इसमें 6 तैयारे हैं और एक बड़ा ही ख़ास किस्म का इसराइली ड्रोन है जो कि बड़ा ड्रोन था। तो ये टोटल 70 का फिगर ही बनता है, क्योंकि उसे गिराना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस चीज़ को एक्नॉलेज करना, आई थिंक इट इज़ समथिंग वेरी बिग। और इंडिया को इंडिपेंडेंस डे का एक और गिफ्ट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रोवाइड कर दिया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन हम आगे बढ़ते हैं। पिछले व्लॉग में मैं आपके सामने BLA के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं उनकी डिटेल्स रख चुका हूँ और किस तरह से 4 दिनों में 11 से 14 अगस्त 19 छापामार कार्रवाइयों के नतीजे में 27 दहशतगर्द मारे गए, 49 गिरफ्तार हुए और 11 अहम कमांडर्स जो हैं वो अफगानिस्तान फरार की कोशिश में दबोचे गए और तकरीबन 2 से 3 दर्जन बलूचिस्तान के अंदर इंसिडेंट्स जो हैं वो प्लान थे दहशतगर्दी
के। इसी तरह से बाजौड़ में ऑपरेशन चल रहा है, जो फितनतुल खवारिज जो हैं वो एंट्री की जो कोशिश करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन की, बॉर्डर की बाड़ काट के उन्हें ठोका जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक इंतहाई तशवीशनाक चीज़ जो है नाज़रीन इकराम वो सामने आई है कि पेशावर में पुलिस चेक पोस्ट जो है उसके ऊपर फितनतुल खवारिज के जो TTP के दहशतगर्द हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के अमन के दुश्मन हैं, उन्होंने हमला किया है। अब एक तरफ तो नाज़रीन इकराम 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया, लेकिन एक पेशावर पुलिस का जवान जिसकी एक तस्वीर आई है ना, उसने पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। ये है वो गैरतमंद बहादुर पश्तून जो दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। एक खून में लथपथ पेशावर पुलिस का जवान 3 घंटे तक बेखौफी से लड़ते हुए उसने हमला आवरों का मुकाबला भी किया और हसन खेल थाने के अंदर किसी भी हमला आवर को घुसने नहीं दिया। यानी 5 उसके साथी साथ शहीद पड़े थे, खुद वो खून में लथपथ था, 3 घंटे तक वो मर्द मुजाहिद लड़ता रहा। और ये है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, ये हैं वो हमारे वर्दी वाले, चाहे वो पुलिस हो, CTD हो, या वो जवान जो हमारे लिए जान देते हैं, अपना खून बहाते हैं। ये हमारा फ़ख्र है और हम इन्हें सलाम पेश करते हैं, शहीदों को भी और इस गाजी को भी पेशावर पुलिस के। और मैं समझता हूँ कि इन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड्स इन्हें भी प्रोवाइड करने चाहिए और इन्हें भी देने चाहिए। अब नाज़रीन इकराम आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। इससे पहले भारतीय फौज जो है उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि 2 भारतीय फौजी मारे गए, एक इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट था और एक बॉर्डर एक्शन टीम ने अटैक किया पाकिस्तान की साइड से। अब एक मरतबा फिर भारत जो है वो इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहा है और जो IG है कश्मीर का, मकबूजा वादी का, उसने कहा है कि जी 13वें दिन के अंदर हमारा जो ऑपरेशन अखल है वो गया और सोल्जर जो है वो LOC के ऊपर एक मुबैना जो बैट अटैक है उसके अंदर मारा गया। यानी दे आर ब्लेमिंग पाकिस्तान फॉर दिस अटैक एंड इवन पाकिस्तान मिलिट्री एंड बॉर्डर फोर्स फॉर दिस अटैक। भारत के इन दावों के ऊपर कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी में से कान धरेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भारत इस तरह के इल्ज़ामात बगैर किसी सबूत के लगाता है। लेकिन अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है नाज़रीन इकराम के इंडियन आर्मी जो है उसने एक 3 टियर रोबोटिक काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो है वो LOC के ऊपर इंस्टॉल करने का ऐलान किया है मकबूजा कश्मीर के अंदर। जो LOC है उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि एक 3 तहों वाली हम रोबोटिक इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो है वो लगाएंगे, जिसमें फिर हाई टेक तरीके से चीज़ें होंगी और बंकर बस्टर्स होंगे, रोबोटिक म्यूल्स होंगे और जंगल वॉरफेयर जो है LOC के ऊपर। क्योंकि अखल के फॉरेस्ट के अंदर 13 दिन तक एक एनकाउंटर चलता रहा और इंडियन फौज जो है वो बेबस रही और इनकी हलाकतें भी हुई वहाँ पर। और अब ये बहुत से लोगों को एक्सीडेंट्स के खाते में डाल रहे हैं मुबैना तौर पर। कुछ मकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ इन्होंने अपने जवानों को पुरस्कार एक्सीडेंट्स के वाले से कह दिया कि वो उनमें मारे गए, कुछ ने इस तरह की बातें की हैं। बट आई पर्सनली थिंक कि इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर अभी जो सूरत हाल है और ये जो इंडिया की तरफ से इल्ज़ामात हैं ये बहुत तशवीशनाक हैं और ये इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया कोई ना कोई एडवेंचर प्लान कर रहा है और इंडिया से कोई ज़्यादा अच्छे की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि एक कमज़र्फ, घटिया और इंतहाई मक्कार और चालाक दुश्मन से हमारा पाला पड़ा है। अलबत्ता हम TTP के लिए भी तैयार हैं, BLA के लिए भी तैयार हैं और अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत शामिल हाल रही तो भारत ने अगर दोबारा से कोई एडवेंचर किया तो हम भारत के एडवेंचर को भी इससे पहले 2019 में भी, मई 2025 में भी मिस एडवेंचर में कन्वर्ट कर चुके हैं। दोबारा अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंशाल्लाह करेंगे, जो कि हम करेंगे, क्योंकि अल्लाह की मदद और नुसरत ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हमारे साथ होती है जब हक और बातिल का मार्का होता है। और हम हक पर हैं और हम अपना हक जो है वो लेकर पूरी दुनिया को दिखाते भी हैं। और भारत को बड़ा क्लियरली वार्न भी किया जा चुका है। अब तो अमेरिका से भी इंडिया को कुछ धचके लगने हैं इन द कमिंग आवर्स एंड इन द कमिंग डेज। वैसे आज मेरी नज़र जो है वो रहेगी ट्रंप और पुतिन के समिट के ऊपर अलास्का में, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और टाइम डिफरेंस है, मेरे पीछे रात है, आप देख रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरज है वो अपनी किरणें बिखेर रहा होगा। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।